काशीपुर की ढेला नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। हादसे में किसी तरीके की कोई भी जनहानि ना हो, इसको लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके का मुआयना किया और बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने मौके पर ही मोर्चा संभाल रखा है। बता दें कि लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस जलस्तर में सिर्फ नेशनल हाईवे का ही पुल ही क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने पुल निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं जसपुर विधायक आदेश चौहान ने घटनास्थल का मुआयना किया और एनएच अधिकारियों को फटकार लगाई है। मैं पिछले साल आया बरसात में और इसकी मिट्टी निकल रही थी साइडों में। मैंने कहा पुल की मिट्टी निकल रही है पानी से, जो तारकोल भर गए, जिन्हें क्या क्या भर गए वो। अगर ये कैजुअलिटी हो जाए इसका जिम्मेदार कौन है? तो क्या ना, देखो वो वाला पुल भी गिरने की स्थिति में है, उधर वाला भी। अब सब लोगों का भरोसा इस वाले पुल पे। बात भरोसे की नहीं भाई, पैसा सरकार का। आपने तो ये भी खत्म। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जनता के पैसे से बनती है ये चीजें, और जनता के पैसे का दुरुपयोग कौन कर रहा है? ये पीएनसी से हैंड ओवर करे हुए कितना टाइम हो गया आपको? अपने 21 में हो गया और तुम्हारी चीज तैयार आज तक नहीं है, अभी तक लाइटें नहीं जल रही। तो काशीपुर का ढेला पुल अभी जो क्षतिग्रस्त हुआ है, विधायक आदेश चौहान ने मौका मुआयना किया और वहां पर जो अधिकारी थे, जैसा कि आप देख रहे थे अभी तस्वीरों में, अधिकारियों को वो डांट फटकार भी इस दौरान लगाते रहे और कहे कि भाई इस पुल में जनता का पैसा लगता है, आप लोग गंभीरता को समझिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हुए नुकसान की जानकारी लेने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव रंजित सिन्हा, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान के अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि प्रदेश में जहां जहां भारी नुकसान हुआ है वहां तत्काल राहत पहुंचाई जाए। खासकर रुद्रप्रयाग, कोटद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, चमोली में भारी बारिश से बड़े नुकसान हुए। ऐसे में सीएम ने वर्चुअली प्रदेश भर में आपदा की स्थिति का फीडबैक लिया और जिले स्तर के अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों को सभी को कहा है कि पूरे जिले की टीम, जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं, चाहे भारत सरकार की, चाहे राज्य सरकार की, सभी लोग एक दूसरे के साथ इस प्रकार से समन्वय स्थापित करके, कोऑर्डिनेशन करके, जहाँ पर जैसे मौके की जरूरत होती है वैसे अपने मौके के अनुसार काम करें और स्थलीय निरीक्षण करें। स्थल पर जाकर जहाँ पर कुछ चीजें हैं उनको देखें और लोगों की सहायता करें। किसी भी प्रकार की कोई कमी, कोई भी जो है, जो आपदा पीड़ित हैं उनको परेशानी के समय में सहायता करें। एनडीआरएफ की टीम पहले से यहाँ पर काम कर रही है। आईटीबीपी के लोग भी हम लोगों के साथ लगातार हैं और जहाँ पर आवश्यकता होती जा रही, बाकी एसडीआरएफ है, हमारी लोकल जो फोर्सें हैं वो सारी की सारी लगी हुई है। तो अभी आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, वो आपदा कंट्रोल रूम से वो बता रहे थे कि कैसे मतलब हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। हमारे साथ अजहर मलिक जुड़ चुके हैं काशीपुर से। अजहर, ढेला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, इसको लेकर विधायक वहाँ के काफ़ी नाराज भी दिखे थे। ऐसे में क्या काम चल रहा है वहाँ पर? कहा जा रहा है कि भाई पुल बन रहे हैं, अब क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, कुछ बारिश हो रही है ऐसे में और क्षतिग्रस्त पुल होते जा रहे हैं। आखिर ग्रामीण जो है वो कहाँ जाएंगे और कैसे वो फिर किन रास्तों का इस्तेमाल करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह काशीपुर ढेला पुल क्षतिग्रस्त हो गया। ये गरिमत रही कि किसी की भी जानहानि नहीं हुई, मालहानि नहीं हुई। फिलहाल पुल गिरने के बाद एक बार फिर ग्रामीणों में आक्रोश है। जनप्रतिनिधि काफी आक्रोशित दिखाई देने लगातार आपने देखा होगा कि किस तरीके से विधायक आदेश चौहान द्वारा अधिकारियों को फटकार लगाई जा रही है। आपको बता दूं कि 4 लेन के शहर से जाम की निजात दिलाने के लिए 4 लेन का और लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए 4 लेन का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसको लेकर पूर्व में भी काफी एनएच घोटाला मामला उजागर हुआ था। उत्तराखंड में ऐसे कई अधिकारी और कर्मचारी भी थे जिन्हें जेल तक का जाना पड़ा था इस घोटाले को लेकर। लेकिन लगभग फिर कंप्लीट 4 लेन का काम लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। 4 लेन पर ट्रैफिक चालू हो गया। लेकिन जिस तरीके से पुल खुला है तो एक बार फिर कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। उस सिस्टम की कि किस तरीके से व्यवस्थाएं थी, गुणवत्ता किस तरीके की यूज करी गई है कि पुल हल्की बारिश से ही गिर गया, क्योंकि इससे पूर्व में भी ढेला पुल है, दूसरी साइड ढेला के और भी पुल हैं, वो कई साल पुराने हैं।
अपना आप में एक मजबूत स्तंभ की तरह आज भी वो खड़े हुए हैं। उनका एक इस बारिश में एक ईंट तक नहीं हिलता। और ये नया पुल जिस पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आज की डेट में है, क्योंकि रुद्रपुर और हरिद्वार का नेशनल हाईवे ये कहा जाता है, इन दोनों मार्गों को ये जोड़ता है। ट्रैफिक इस पर अत्यधिक है, उसके बावजूद इतना बड़ा ये गिनना तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की, ठेकेदारों की और सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। जी अब तो मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अजहर देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि रुद्रपुर और हरिद्वार को जोड़ने वाला ये हाईवे है, और जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पुल एकदम नीचे बैठ गया है। ये तो कहिए कोई जनहानि नहीं हुई, कोई उस उधर से जा नहीं रहा था ना, बड़ा हादसा हो सकता था। अजहर, अधिकारियों को क्या अब दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? अब फिलहाल दिशा निर्देश क्या दिए जाएंगे? कहा जाएगा कि भाई कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, और जांच वही ढाक के तीन पात आती है। जांच का आज तक नहीं पता चलता जांच में निकल कर क्या सामने आया है। अजहर जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है, टोल टैक्स के नाम पर सड़कों पर वसूला है, सड़कों की हालतें किस तरीके से, हल्की सी बारिश कहीं ना कहीं सारे सिस्टम की पोल खोल देती है। अगर बात करी जाए तो अधिकारियों की लगातार अधिकारियों का दौरा उधर का जारी है, जाकर घटना का मुआयना करते हैं, मुआयना करने के बाद वापस अधिकारी चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर बात करी जाए तो अब तक इन पर एनएच वालों पर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई, अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होती, ठेकेदार पर बड़ी कार्रवाई होती। कहीं ना कहीं ये एक खराब गुणवत्ता के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। और हो सकता था कि इस पर वाहन, लगातार बड़े वाहन जाते हैं, सवारियां, बसों की सवारियां जाती हैं, स्कूल के बच्चों की बहनें जाती हैं, कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने से बच गया। ये लापरवाही, एक घोर लापरवाही है। इस पर कहीं ना कहीं सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और अधिकारियों को पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए, जांच बिठा देनी चाहिए अधिकारियों के खिलाफ, और तत्काल इनके खिलाफ निलंबित की कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा ये देखा गया, एक सरकारी खजाने का दुरुपयोग भी कहा जा सकता है, कि दुरुपयोग भी कहीं ना कहीं बहुत दुरुपयोग किया गया, सरकारी खजाने की लूटमारी करी गई है। क्योंकि जिस तरीके से फ्लाईओवर बनना चाहिए था, पुल ये तैयार होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मजबूत होता। क्योंकि अगर बात करी जाए तो काशीपुर में 2 ढेला के पुल और भी हैं जो आज तक ऐसी खड़े हैं, प्लम्ब उनके आज तक हिले नहीं। लगातार बारिशें बनती गई। उत्तराखंड में बीते समय में आपदा भी आ गई थी, जहां हरिद्वार में काफी कहर आपदा का देखने को मिला था। उसके बावजूद भी उत्तराखंड का काशीपुर की ढेला नदी का जलस्तर बढ़ा था, बारिश पड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी वो आज तक ऐसी खड़े हैं। लेकिन ये हल्की सी बारिश में कहीं ना कहीं धाराशायी हो गया। इसमें भी कहीं ना कहीं गुणवत्ता में बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी अजहर देखिए, सवाल ये भी खड़ा होता है, आप बार बार एक बात और कह रहे हैं कि इसके अलावा भी 2 पुल हैं जो कि बड़े मजबूती से खड़े हैं, बहुत पुराने पुल हैं, वो बड़े मजबूती से खड़े हैं। लेकिन ये पुल अभी नया नया बना है और इसके तो हालत एकदम खराब हो गया है, मतलब गिर गया। अब आप सोचिए कि कितनी गुणवत्ता के सामान लगाए गए होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ अजहर, जब इस तरह का काम होता है, पुल निर्माण का काम होता है, हाईवे निर्माण का काम होता है, कुछ भी होता है, तो फिर इसमें जो है अधिकारी क्या चेक नहीं करते हैं कि किस गुणवत्ता का सामान लगाया जा रहा है यहाँ पर, ताकि आने वाले समय में मजबूती से ये सब खड़े रहें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर एनएच की बात करी जाए, 4 लेन की इसकी बात करी जाए, जहां पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, लगातार अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। एक बहुत बड़ा, एक जनता के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से एक बड़ी योजना के तहत सड़कें बनाई जा रही थी, लोगों को खुशी थी। लेकिन इसके अंदर अगर अधिकारियों की बात करी जाए तो गुणवत्ता की अगर जांच समय पर कर लेते तो शायद ये ऐसा ना होता। अगर बात करी जाए तो जनप्रतिनिधि विधायक आदेश चौहान द्वारा, कांग्रेस के विधायक हैं, लगातार इस मुद्दे को लेकर जब निर्माण कार्य चल रहा था, उस ढेला पुल के लेकर कहीं ना कहीं सवाल पूर्व में भी खड़े करे थे, लेकिन उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं था, जिसका नतीजा आज ये देखा गया कि किस तरीके से पुल क्षतिग्रस्त हो गया। विधायक को भी हम लोग सुन रहे थे, वो कह भी रहे थे कि मैं कह रहा था मिट्टी का कटान हो रहा है, मिट्टी का कटान हो रहा है, कोई हमारी बात नहीं सुना था। अब तो सवाल यही है ना कि लाल फीताशाही किसी की सुनना नहीं चाहते, इन्हें ये लगता है तो बोल ले भैया, बोलने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो वही करेंगे जो हमारी मर्जी आएगी। अब ये अधिकारी सोचते हैं जब होगा कोई हादसा तो देखा जाएगा, है ना। ये लोग त्वरित कोई कार्रवाई आज तक कभी नहीं देखा जा रहा है कि कोई अधिकारी कर रहा हो। जी बिल्कुल, अगर बात हमारे उत्तराखंड के अधिकारियों की करी जाए तो अधिकारी कहीं ना कहीं बुरी तरह बेलगाम है जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को। अजहर बने रहिए हमारे साथ। आप आदेश चौहान हैं, विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश चौहान जी, स्वागत है चैन में आपका। आदेश चौहान जी, ढेला पुल क्षतिग्रस्त हो गया, आज आप बड़े नाराज भी दिखे, इसको लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे थे सर। ऐसे में अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि 1-2 पुल है जो अभी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और ये पुल नया बना है और ये ऐसे धंस गया मानो पत्ते की तरह कोई झड़ जा रहा हो। किस तरह का सर सामान लगाया गया इसमें? देखिए,
अभी इस एनएच से पहले जो पुराना एनएच था जी उस पर पुल बना हुआ है कम से कम 50 साल पुराना, वो सही खड़ा है। उससे के बाद एक पुल और बना हुआ है, जी बिल्कुल ये 1 किलोमीटर के अंतर से पुल है ये जी धेला नदी पे। जी लेकिन ये पुल 2021 में हैंड ओवर हुआ है एनएच इनको, हाँ हमारी जो सरकार को कंपनी से। जी तो मैंने पीडी को इनको यही कहा कि भाई इन जो तुम्हारे एई जेई जो भी जो निरीक्षण जिन्होंने किया उस टाइम, हाँ वो इसके लिए दोषी हैं, हाँ क्योंकि मात्र 2 वर्ष अगर हुए हैं लिए हुए हैंड ओवर हुए बने जी हुए, जी और इस छोटे से पानी में अगर तुम्हारा पुल बह जाता है जी तो ये सोचने का विषय। मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी कहा ये बात, मैंने कहा आप जांच कराइए और जांच के बाद जो एई और जेई है जो भी अधिकारी इसमें है, क्योंकि जिन्होंने इसमें रिपोर्ट लगाई होगी फाइनल, वो इसके लिए जिम्मेदार है, कंपनी तो जिम्मेदार है ही है। तो इसके लिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो ये कहिए कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। जी सबसे बड़ा सवाल तो ये कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना से आदेश चौहान जी बच गया है। ये तो कहिए ऊपर वाले की गनीमत थी कि कोई उधर से गुजर नहीं रहा था, वरना एक बड़ी अगर दुर्घटना बड़ा हो वाहन जाती। कोई बड़ा वाहन या बस निकल रही होती, वो अंदर धस जाती तो बहुत जान माल का हानि होती। हाँ तो ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर इसकी कार्रवाई हो, जिससे कि आगे इससे सबक ले सके लोग। अच्छा आदेश चौहान जी, देखिए ऐसा होता है जब इस तरह की घटना होती है तो कहा जाता है हम कार्रवाई करेंगे और हाई लेवल मीटिंग बैठा दी जाती है, बैठक बैठा दी जाती है। लेकिन सर कभी भी आज तक हमने ये नहीं सुना उस हाई लेवल मीटिंग का क्या होता है, बैठक का क्या होता है। सब मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष एक पुल लालपुर के पास ओवर ब्रिज बना हुआ है जी उसमें से ऊपर से पानी जा रहा था, जो बारिश में ऊपर पानी आता था जी तो पिछले बार मिट्टी निकल रही थी, उसकी शिकायत भी हमने की थी, तो इन्होंने उस पर जो पेच वेच लगा के सही करा दिया था। हाँ तो ये तो स्थिति है ही नहीं। हाँ और दिशा की जो बैठक होती थी जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री जो सांसद है वो लेते थे, उसमें भी इनके पास पीडी के ऊपर इनकी बात आती थी जी क्योंकि अभी तक पूरी तरह हमारा जो मार्ग है ये सही नहीं बना, क्योंकि लाइन बिजली जो इनके पोल हैं वो अभी भी चालू नहीं है बिजली के जी जो लगे हुए जी। और 21 से इन्होंने दिखा दिया कि साहब हमारा जो है एनएच बनके तैयार हो गया। अच्छा किस हिसाब किताब से आदेश चौहान जी किस हिसाब किताब से ये सब चीज बनाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई भी निर्माण कर रहे हैं, किसी पुल का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा ये जो ठेकेदार होते हैं, जो कार्यदायी संस्था होती है, क्या ये नहीं सोचते हैं कि इसी पुल से कई लोग जाएंगे। अरे तुमको पैसा खाना, अरे चंद पैसे खा लो, इतना पैसा खाने की क्या जरूरत है कि तुम लोग किसी के जान के लिए कुछ भी कर दोगे, कुछ भी लगा देंगे लोग। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, इसमें जो कंपनी तो जिम्मेदार ही है, इसमें जो अधिकारी हैं हमारे एनएचआई के वो भी जिम्मेदार हैं जी, क्योंकि उन्होंने क्या निरीक्षण किया जी भाई, उसके लिए वो भी तो जो है अभियंता भी तो जिम्मेदार हैं जी। बिल्कुल, जो उसके लिए जो उच्च अधिकारी हैं वो भी जिम्मेदार हैं जी। भाई आपने हैंडओवर होने से पहले इसका निरीक्षण पूरा क्यों नहीं किया, क्यों लिया पुल अपने कब्जे में जी। तो ये जितने भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन बात वही कही आपने कि वो फाइल चलेगी और फाइल बंद हो जाएगी। हाँ। होता कुछ है नहीं, इसलिए सबका काम जारी है। हाँ। अच्छा आदेश चौहान जी, आपने एक चीज और कही थी कि मैंने कई बार इस चीज को लेकर, आपने बताया भी था, इस पुल को लेकर शिकायत भी कर रहे थे कि नहीं ठीक है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपकी बात किसी ने सुनी नहीं। मैं कह रहा हूँ ये मैंने इससे पहले जो पुल है लालपुर के पास पड़ता है, ऊपर से पानी गया जी, उसमें मिट्टी धस रही थी तो ऊपर से उन्होंने उस पर पेच लगा दिए। ओके। ये स्थिति है। मैं कह रहा हूँ इससे पहले था वो, इसका नहीं, इससे अच्छा, पहला ओके, तो उसको पेच लगा दिए गए। तो इनसे शिकायत तो करते रहते हैं, लेकिन बात वही है कि शिकायत को लेपापोती हो जाती है सब। तो आदेश चौहान जी क्या माना जाए कि मतलब ये जो लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है सीधा सीधा, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा। जनमानस के जो हानि होने से बची है ये तो ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन जनता ने और इन सबने जनता को मतलब मारने की बात सोच ली। इसका मतलब नहीं है, जनता की जान से इनको कोई लेना देना नहीं। हाँ। मतलब सर जहाँ जहाँ निर्माण हो रहा है, अभी भी कई पुल इससे पहले भी हमने देखा था गिरे थे, और उसके बाद आज भी देख रहे हैं गिर गए। इनकी बीजेपी की एक बड़ी लीडर भी काफ़ी गुस्सा नाराज़ थी, उन्होंने कहा था कि मिट्टी हमने बोला था। ऐसे में लगातार पुल गिर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं उन पुलों का अब तो निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी हो गया है, जो अभी नए नए पुल बने हैं। आदेश चौहान जी, मैं इसके दोबारा से इसका निरीक्षण हो और इनको तभी इनकी देखरेख उचित व्यवस्था बनाई जाए। और मैंने कहा जब तक उचित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सबक नहीं लेंगे। 2-4 अधिकारी जेल जाएं, 2-4 सस्पेंड हो, तब जाके इनको सबक आएगा। नहीं तो जो हमारी जो माननीय विधायिका है महोदय, हमारी अध्यक्ष, उन्होंने भी जो पीड़ा व्यक्त की थी वो जायज है। तो लेकिन वही है ना, जनप्रतिनिधि की बात कहता है, ये फाइलों में चलाते हैं और वो फाइल सबके रह जाते हैं। हाँ,
बस यही है सर कि आजकल तो ये देखा जा रहा है कि बस हाँ कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई कब होती है वो तो दिखता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत